प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि फ्यूचर टेंस जो होता है हम कैसे उसके सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, कैसे पहचान की जाती है एंड हाउ वी कैन फॉर्म डिफरेंट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दोज फॉर्मेट्स। अब हम करने वाले हैं शेल और विल का डिफरेंस। और मैंने पिछले वीडियो में आपको कहां पे छोड़ा था? मैंने पूछा था कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ शेल एंड विल। क्या विल का विल नॉट विलेंट होगा, शेल का शेलेंट होगा? तो कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने लिखे हैं, कुछ मेरे साथियों ने लिखे हैं, बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि शेल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा और कहां पे इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं, यार शेल लगाऊं कि विल लगाऊं। तो देखिए, दो प्रकार के प्राणी इस संसार में स्थित हैं। एक है ब्रिटिशर्स और एक क्या है? अमेरिकन्स। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई देखो, जो शेल है आप ज्यादा करके किसके साथ इस्तेमाल करना? आई और वी के साथ। मीन्स यू कैन यूज शेल विद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो शेल है, जैसे कि आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल करने की राय किसने दी थी? ब्रिटिशर्स ने। किसने दी थी? ब्रिटिशर्स ने। और बाकी जो अमेरिकन है, जो दिस ब्रिटिशर्स ने कहा था। ठीक है, और अमेरिकन्स ने क्या कहा था? अमेरिकन्स ने कहा था कि देखो भाई, ज्यादा टेंशन नहीं पालने की जरूरत है, सबके साथ विल उड़ाओ, सबके साथ क्या लगाओ? विल। और ये ब्रिटिशर्स जो कहते हैं कि शेल और विल, शेल जो लगेगा आई और वी के साथ तो लगा दो कभी कभार जब मन करे, लेकिन विल जो है सभी के साथ आप लगा सकते हैं। यू कैन यूज विद ऑल द फॉर्म्स ऑफ द ऑल द पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, आंख बंद करके बेझिझक होके आप किसका इस्तेमाल कीजिए? विल का इस्तेमाल कीजिए। तो बस इतना सा फर्क है और ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। बट नाउअडेज मॉडर्न इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? विल का ही इस्तेमाल करते हैं सब जगह। शेल का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है और बहुत ही कम किया जाता है। विल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। फिर भी फॉर योर स्टाइल यू कैन स्पीक शेल विद आई एंड वी। बस इन दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि अलग कारण क्या हो सकता है विल और शेल का इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी आप बस इतना जान लीजिए कि जो शेल है दैट इज यूज्ड विद आई एंड वी इन ब्रिटिश इंग्लिश, एंड जो विल है वो सभी के साथ लगता है ऑल दी सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगा सकते हैं? विल। चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, राम एंड श्याम हो, कितने भी हो, कैसे भी हो, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? विल। अब इनके जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैं आपको बता रहा था, अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना है और उनका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, जैसे कि वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह दिल्ली नहीं जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वैसे तो आप क्या लिखेंगे? ही। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे इसका सेंटेंस बनेगा। तो जरा बताइए, वह दिल्ली नहीं जाएगा तो क्या होगा? ही विल नॉट गो टू दिल्ली। ही विल नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, टुमारो लिख लीजिए, चाहे मत लिखिए। वह दिल्ली नहीं जाएगा, यही से मालूम चल जा रहा है कि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो अब ये विल नॉट है, इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए, विल नॉट होता है और एक क्या होता है? शेल नॉट। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखिए। जैसे अगर मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा तो आई शेल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो इसमें आप इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे लिखेंगे देख लीजिए। जैसे देखिए, विल नॉट है ना, जो विल है और नोट है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, क्या होता है? वोंट। क्या होता है जी? वोंट। देखिए कैसे याद रखेंगे। इसमें आप आई डबल एल है, जो आई डबल एल, इसको हटा देंगे, ये वाला यहां शिफ्ट कर देंगे, WON और अपोस्ट्रोफी लगा के यहां पे क्या लगा देंगे? टी। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका वोंट। शेल नोट का क्या होगा जरा बताइए? शैलेंट होगा क्या? नहीं होगा। शेल नोट का आपका होगा शांत। क्या होगा? शेंट। ठीक है ना? SHANT। तो इसमें आप क्या हटा देंगे? इसमें ये O हट जाएगा आपका, SHA रहेगा और ये जो डबल L है ये हट जाएगा आपका।
आगे बात समझ में। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट होगा एंड शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, शेंट। आगे बात समझ में। सो यू कैन ऑल्सो स्पीक दीज वर्ड्स लाइक दिस, वह दिल्ली नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू दिल्ली, ये तो पूरा हो गया। अदरवाइज यू कैन से ही विल नॉट गो टू दिल्ली। ही विल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ही वॉन्ट गो टू दिल्ली। क्या लिखेंगे, ही वॉन्ट गो टू दिल्ली टुमारो। और मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शेंट गो टू दिल्ली। आगे बात समझ में, आई शेंट गो टू दिल्ली। तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। लेकिन ये सेंट का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं और कभी कभार यूज करते हैं, तो करना स्टार्ट कीजिए, प्रचलन में लाइए इसको। इसके बाद और मुझे क्या बताना है आपको, ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसी तरीके से जैसे कि आई विल, यदि आप लिखना चाहते हैं आई विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यू विल राइट आई, ठीक है। वी विल, तो आप क्या लिख देंगे, विल। क्या लिख देंगे, विल। ही विल, तो क्या लिख देंगे, हिल। क्या लिख देंगे, ये हिल। तो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट एंड फॉर्म्स हैं इन सभी को लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं दिल्ली जाऊंगा, आप पूरा अगर बोलते तो आप ये बोलते कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना है, यू जस्ट स्पीक आई विल गो टू दिल्ली। मैंने बोला ना यूल, तो अगेन फिर से वही बात होगी कि यू और विल है, तो यू विल का जब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे देन यू विल राइट यूल। आगे बात समझ में, यू विल राइट, मैं खुद ही इस्तेमाल कर रहा हूं, वेन एवर यू हैव टू यूज दिस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो वो हटा के, विल हटा के डबल एल लिख देंगे अपोस्ट्रोफी लगा के। आगे बात समझ में। तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और एक चीज और आपको ये बताना चाहता हूं कि विल और शेल किस लिए यूज किए जाते हैं। ये जो है एम्फेटिक, जो जैसे कोई चीज डिटर्मिनेशन वाली बात होती है, कौन सी बात, डिटर्मिनेशन। इसको अगर सरल हिंदी में मैं बोलूं, एम्फेटिक ना बोल के, क्योंकि इससे ये देखिए, अगर कोई डिटर्मिनेशन वाली बात हो, कौन सी बात हो, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग कमांड या सर्टेनिटी। क्या होता है, सर्टेनिटी का मतलब होता है पूरा विश्वास के साथ। तो आप क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। सिंपली वेन एवर आई आस्क, वेन एवर आई टेल इन क्लास कि भाई आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, बच्चे खुश हो जाते हैं। एंड वेन आई से आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, बच्चों में धक, सर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। बट वेन आई से कि आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, तो वहां से बच्चों को समझ में आता है कि भाई कंफर्म्ड है, कल की तो है मौज, गेम्स पीरियड में जाएंगे, मतलब एटलीस्ट मैथ्स या इंग्लिश की क्लास तो नहीं लगने वाली है। आप समझ पा रहे हैं। तो विल जब भी हम बोलते हैं तो इट इज कंफर्म्ड। विल हमेशा कंफर्मेशन के लिए बोला जाता है, विल। आगे बात समझ में। और शैल जब आप बोल रहे हैं तो डमाडोल है स्थिति, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बात समझ में। तो इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं मॉडल में, जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो इसमें इस्तेमाल करते हैं कि एक तो आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका आता है ये, हम किसके लिए यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मॉडल वर्ब्स। अब इनका इस्तेमाल कर लेंगे, शैल आप इस्तेमाल कर लीजिए या विल इस्तेमाल कर लीजिए, और उसकी बेस फॉर्म होती है ना, किसकी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगली बात समझ में कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो अगर कंफर्म्ड है तो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही हो गया, और ही के साथ क्या आएगा, विल, और बेस फॉर्म गो क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली टुमारो। आगे बात समझ में। तो ये इस्तेमाल है शैल और विल का। तो इस वीडियो में आपने देखा कि देखिए शैल और विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है। अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं। विल का विलंट नहीं होगा, विल का क्या होता है, वोंट होगा। शैल का शैल नोट का शैलेंट नहीं होगा, सेंट होगा। और आई विल को आइल बोलेंगे, यू विल को यूल बोलेंगे, ही विल को हिल बोलेंगे। एंड और क्या रहेगा, इट विल टेक टाइम, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। जैसे कि वह कल आएगा तो हिल कम टुमारो, ठीक है। तुम कॉपी नहीं देखोगे तो यू विल नॉट सी द नोटबुक, मैं नोटबुक चेक नहीं करूंगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, आई विल नॉट, शॉर्ट फॉर्म बताइए इसकी क्या आएगी,
आई वॉन्ट चेक नोटबुक्स टूडे। आगे बात सुन में, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे आपको सीखना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। कह रहा हूं ना, यू विल की जगह अपने आप ही फ्लो में निकल जाएगा यदि हम सही इस्तेमाल इसका जानते हैं। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव बोलने की जगह व्हाट आई सेड, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये जो शेल और विल वाला जो कंफ्यूजन होता है बच्चों में और बड़ों में भी होता है, दो हु नो वेल इंग्लिश, उनमें भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार विल लिखूं कि शेल लिखूं। तो आप इस तरीके से लिख के बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर बॉस और टू द प्रिंसिपल, तो वहां पे क्या मेंशन करेंगे, आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो या आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो ये जरूर बताइए कि व्हेन यू राइटिंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे, आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, या आएगा आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, और इसका आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं, आई नॉट कम टू स्कूल टुमारो बट व्हेन वी आर राइटिंग अ लेटर, फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम ज्यादा करके इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ओनली फॉर कन्वर्सेशन। तो इसमें आप बताइए कि व्हाट विल यू राइट when you writing an application to the principal of your school कि कल आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे। So what will you write? Will you write I will not come to school tomorrow or I shall not come to school tomorrow? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी प्रेम की बातें। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, अपने को दुरुस्त बनाते रहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि यदि आप अभी कक्षा 5 से लेकर 12वीं में किसी भी क्लास में हैं आप, तो यही सही समय है, दिस इज द राइट टाइम टू लर्न इंग्लिश। जब आप बड़े हो जाएंगे, व्हेन यू गो टू कॉलेज, व्हेन यूल बोल रहा हूं मैं, व्हेन यू गो टू कॉलेज, तो वहां पे आपके पास समय नहीं होगा कि आप इंग्लिश स्पोकन सीखें, इंग्लिश का कोर्स सीखें। मूछों वाले हो जाएंगे, दाढ़ी वाले हो जाएंगे और जाके बच्चों के बीच में इंग्लिश सीखेंगे, तो इट सीम्स समथिंग एम्बैरेसमेंट। ठीक है, तो उस चीज को, उस स्थिति को हटाने के लिए आपको इंग्लिश अभी से सीखना चाहिए, अभी से प्रयास करना चाहिए, और उसमें मैं आपकी सहायता करने का भरसक कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए डेली यूज सेंटेंसेस का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इडियम एंड फ्रेजेस के प्लेलिस्ट चलते रहते हैं, आपके टेंसेस के प्लेलिस्ट चलते रहते हैं, डिफरेंसेस के प्लेलिस्ट चलते रहते हैं, टाइम कैसे बताना है, किससे बात कैसे करनी है। भाई अपनी तरीके से तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट for learning these things, for gaining these things, you will have to practice a lot. You will have to practice a lot. समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रेम की बातें समझ में आ रही होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। यदि आप एक माता पिता हैं तो बच्चों को जरूर दिखाइए। यदि आप एक ऑफिस गोइंग you can say employee हैं, तो just see these videos, write it down, note it down, practice it a lot. It is going to help you. Till then, take care, खुश रहिए। नमस्कार।